हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन संख्या 1 को हल करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है बोर्ड में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इस प्रश्न को हल करेंगे हम लोग, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सबसे पहले 0 के बराबर लिखेंगे। x² - 2x - 8 = 0। लास्ट का और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। किससे कटेगा, 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। अब इसी तीनों संख्या को हम लोग को जोड़ के या घटा के बीच में जो -2 है वो आ जाना चाहिए। तो कितना लिखेंगे, -4 + 2। जब इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। तो इसी से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब दो का पेयर बनाएंगे। इसमें क्या चीज़ सेम है, कॉमन क्या है, x कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा, x - 4। उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो क्या कॉमन है, +2 है, x - 4 = 0। ठीक है बच्चों। अब इस दोनों में देखिए क्या चीज़ सेम है, ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा हुआ है वो दोनों में सेम चीज़ है। तो दोनों को बाहर लेंगे, x - 4। जैसे x - 4 यहाँ से बाहर लिए तो यहाँ पर कितना बचा, x बचा, प्लस यहाँ से x - 4 बाहर लिए तो यहाँ कितना बचा, 2 = 0। यहाँ से x - 4 = 0 और x + 2 = 0। ठीक है, x = 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा, x = -2। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा = 4 और बीटा = -2। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान आ जाने के बाद में हम लोग को शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध का जांच करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8। इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है, छुपा हुआ रहता है। यहाँ से हम लोग को a, b और c का मान मिल जाएगा। x² का कोफिशिएंट को हम लोग a से डिनोट करते हैं और x का कोफिशिएंट b होता है और जो कोस्टेंट है वो c होता है। तो कोस्टेंट कितना है, -8 है। अब यहाँ हो जाने के बाद में नंबर 1 में हम लोग को काम करना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/e। LHS और RHS को जब जांच करेंगे और दोनों का मान बराबर है या नहीं है, उसको हम लोग को जांच करना है। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है यहाँ से देख के लिखेंगे, 4 है, और बीटा का मान है -2। अल्फा की जगह 4 रखेंगे और बीटा की जगह में -2 रखेंगे। 4 प्लस और माइनस -2, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। उसी प्रकार से RHS को भी जांच करेंगे हम लोग, -b/a है, माइनस है, और b का मान यहाँ से मिलेगा हम लोग को, ABC का मान यहाँ से मिलेगा। b का मान कितना है, -2, और a का मान है 1 है। तो b के स्थान पर -2 लिखेंगे और a के स्थान पर 1 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया और कितना बचा, 2 बचा। इसमें LHS और RHS का दोनों का मान सेम है। और दूसरा में हम लोग को जांच करना है शून्यकों का गुणांक। अल्फा × बीटा = c/a होता है। ठीक है,
इसमें भी जांच करेंगे। अल्फा बीटा, अल्फा का मान यहाँ कितना है 4 है और बीटा का मान है -2, तो अल्फा की जगह में 4 लिखेंगे और बीटा की जगह में -2 लिखेंगे। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा -1। RHS क्या है C/A, C का मान कितना है -8 और A का मान कितना है 1 है। -8 और 1 जब इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा -8। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग को हम लोग हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1 द्विघात बहुपद हम लोग को दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको 0 के बराबर में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को s का मान निकालना होता है। तो s² का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और 4 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 2 जा 4। अब इसी दोनों से जोड़ेंगे या घटाएंगे, बीच में माइनस का 4 आ जाना चाहिए। तो -2 - 2 = -4 आ जाएगा। दोनों को माइनस में लिखेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। यहाँ s है इसलिए यहाँ भी s लिखे। अगर यहाँ x रहता तो x लिखते। अब 2 2 का पेयर बनाते हैं। इसमें और इसमें देखिए क्या चीज़ सेम है, 2s दोनों में दिख रहा है। जैसे यहाँ से 2 बाहर लिए तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, और एक s बाहर लिए तो एक s यहाँ बचेगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा। अब इस दोनों में देखिए माइनस का 1 कॉमन है, 2s और -1 = 0। इस दोनों में देखिए जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है वो दोनों में सेम है, 2s - 1। और जैसे यहाँ से 2s - 1 बाहर लिए तो यहाँ 2s बचा, और यहाँ से 2s - 1 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा -1 = 0। अब 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से 2s = 1, 2s = 1, s का मान कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ से भी s का मान कितना आ जाएगा 1/2। अब जो s का मान आया है उसको अल्फा बराबर मानेंगे 1/2 और इसको बीटा बराबर 1/2। अब दोनों में से किसी को अल्फा और बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद में हम लोग क्या करना है, जांच करना है। 4s² - 4s + 1 a b c का मान हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। a का मान क्या होता है, s² का कोफिशिएंट a का मान होता है, तो कितना है 4 है। और b का मान, s का कोफिशिएंट b का मान होता है -4 है, और c का मान जो लास्ट में कांस्टेंट है 1 है। अब यहाँ से हम लोग को शून्यंकों का योग ज्ञात करना है। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, LHS शून्यक का जो योग है इसको LHS और RHS को हम लोग हल करके देखेंगे, और अल्फा बीटा और a b c का जो मान रखेंगे उसके बाद में चेक करेंगे हम लोग कि LHS का मान और RHS का मान बराबर है कि नहीं, उसको हम लोग जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है यहाँ से 1/2 है, और बीटा का मान भी 1/2 है। 1/2 + 1/2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आधा और आधा कितना हो जाएगा 1। RHS -b/a माइनस, और b का मान कितना है यहाँ से लिखेंगे -4, और a का मान कितना है 4 है, -4 और a का मान 4 है। माइनस माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1 बचा हम लोग का। ठीक है, इसमें LHS और RHS का मान दोनों बराबर है। और नेक्स्ट हम लोग को जांच करना है शून्यकों का गुणांक।
अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, C/A होता है। इसमें LHS अल्फा और बीटा है। LHS का मान जो अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा का मान हम लोग यहाँ से देख के लिखेंगे। अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 है। तो अल्फा की जगह 1/2 रखेंगे और बीटा की जगह भी 1/2 रखेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। RHS C/A है। C का मान कितना है, 1 है, और A का मान कितना है, 4 है। तो C की जगह 1 रखेंगे और A के स्थान पर 4 रखेंगे। इसमें देखिए LHS का मान भी 1/4 है और RHS का मान भी 1/4 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का हम लोग को तीसरा नंबर हल करना है। तीसरा भाग है इस प्रश्न का 6x² - 3 - 7x। ठीक है, आइए बच्चों इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 6x², उसके बाद में इसको लिख रहे हैं -7x - 3 = 0। x² का कोफिशिएंट और लास्ट में जो कोस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 18 हो जाएगा। 18 को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। 9 बार में जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, अब इसी तीनों संख्या से हम लोग को जोड़ के या घटा के बीच में जो संख्या है वो आ जाना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9 और 2 से इसको अगर माइनस करके लिखेंगे और इसको प्लस करके लिखेंगे तो -7 बीच में आ जाएगा। ठीक है, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब यहाँ से 2 2 का पेयर बन गया। अब इस दोनों में देखिए क्या चीज़ सेम है, 3 और x दोनों में सेम है। यहाँ से 3 बाहर गया तो कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ से 1x बाहर लिखे कितना बचा, 1x बचा, माइनस यहाँ कितना बचा, 3 बचा, प्लस इस दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 1 है। 2x - 3 = 0। ब्रैकेट के अंदर में दोनों तरफ ब्रैकेट के अंदर में सेम चीज़ मिलना चाहिए। ठीक है, अगर सेम चीज़ नहीं मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इस दोनों में देखिए क्या चीज़ सेम है, 2x - 3, और जैसे यहाँ से 2x - 3 को बाहर लिखे तो यहाँ कितना बचा, 3x, प्लस यहाँ से 2x - 3 को बाहर लिए तो यहाँ कितना बचा, 1 = 0। अब देखिए 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। यहाँ से हम लोग को x का मान मिल जाएगा, 2x = 3, और यहाँ से 3x = -1। x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3, जिसको हम लोग मानते हैं अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। जांच करना है हम लोग को। जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखिए, 6x² - 7x - 3, यहाँ से a, b और c का हम लोग को मान मिल जाएगा। x² का कोफिशिएंट a का मान होता है, x का कोफिशिएंट b का मान होता है, और कोस्टेंट वाला कोफिशिएंट c का मान होता है। ठीक है, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा = माइनस का b/a होता है। LHS अल्फा प्लस बीटा = यहाँ से अल्फा और बीटा का मान लिखेंगे और a b c का भी मान लिखेंगे। ठीक है, जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे यहाँ से लिखेंगे, देख के वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा का मान कितना है, 3/2, और बीटा का मान -1/3 है। 3/2 प्लस -1/3 है। इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 ± -1/3।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9 और 2 एका 2 और 3 दूना 6। हल करेंगे तो कितना आएगा 7/6। इसी प्रकार से इसका RHS हम लोग बना रहे हैं -b/e माइनस, और b का मान कितना है यहाँ से -7 है और a का मान 6 है, तो b के स्थान पर -7 लिखेंगे और a के स्थान पर 6 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7/6। ठीक है। और नेक्स्ट ज्ञात करना है हम लोग को शून्य अंकों का गुणांक। शून्य अंकों का गुणांक अल्फा बीटा इक्वल टू c/e। इसको भी जांच करते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान यहाँ से देख के लिखेंगे 3/2 और बीटा का मान है माइनस का 1/3। ठीक है, यहाँ पर है 3/2 इंटू -1/3। तो जैसे इसको गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से RHS को भी हम लोग हल करेंगे, c/e है, c का मान कितना है -3 और a का मान है 6 है, -3/6 -1/2। दोनों में देखिए LHS और RHS का मान इसमें भी बराबर है, उसी प्रकार से इसमें LHS और RHS का मान बराबर है। तो फाइनल हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का प्रूव हो गया, हम लोग जांच कर लिए। ठीक है।